नमस्कार। सोशल मीडिया पर 2.5 मिनट के एक वीडियो में हैरत अंगेज दावा किया जा रहा है। इस वीडियो के मुताबिक सेना में मुस्लिम रेजिमेंट नहीं होने की वजह गद्दारी है। दावे के मुताबिक 1965 की जंग में मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तानी सेना से जंग लड़ने से इनकार कर दिया था। क्या है इस दावे की हकीकत? सबसे पहले यह रिपोर्ट। भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है? क्या 1965 में भारतीय सेना से मुस्लिम रेजिमेंट खत्म कर दी गई? इन सवालों की वजह है सोशल मीडिया पर 2.5 मिनट का ये वीडियो। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1965 की जंग में मुस्लिम रेजिमेंट की तरफ से गद्दारी की गई थी। वायरल वीडियो के जरिए देश में मुस्लिम रेजिमेंट के बारे में सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। इत्यादि तो मौजूद है, मगर मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है? देश में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए सेना में गोरखा रेजिमेंट है। राजपथ पर गोरखा रेजिमेंट ने मार्च पास्ट किया। करता हुआ ये दस्ता 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर की 9 गोरखा राइफल्स का वतन पर नापाक निगाह डालने वालों को सबक सिखाने के लिए बिहार रेजिमेंट भी है। राजपथ पर हुए मार्च पास्ट में हिस्सा लेकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। तो फिर देश में कोई मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने का दावा किया जा रहा है। इस दावे का सच सामने लाने के लिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 1965 की जंग के दौरान भारतीय फौज में मुस्लिम रेजिमेंट हुआ करती थी और 1965 की जंग में हुए एक वाक्य की वजह से उसे भंग कर दिया गया। आखिर इस वीडियो में इस दावे में कितना दम है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल करेंगे, जानकारों से बात करेंगे और सामने लाएंगे कि आखिर इस दावे की हकीकत क्या है। 2.5 मिनट की इस वीडियो के मुताबिक मुस्लिम रेजिमेंट आज नहीं है, ये अलग बात है, मगर साल 1965 तक ये रेजिमेंट होती थी। 1965 में जब भारत पाकिस्तान की पहली जंग हुई थी, तब इस रेजिमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लगभग 20,000 मुस्लिम सेना ने पाकिस्तान के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मुस्लिम रेजिमेंट पर यकीन करके इनको भेजा गया था। इस वजह से मुस्लिम रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया। वायरल दावे में 1965 की जंग में मुस्लिम रेजिमेंट की गद्दारी का दावा किया जा रहा था, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जानता है कि 1965 की जंग में सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले हवलदार अब्दुल हमीद सबसे बड़े हीरो थे। उन्होंने पाकिस्तान के पेंटन टैंकों को अपनी बहादुरी से नेस्तनाबूद कर दिया था। वायरल वीडियो के मुताबिक देश की सेना में खास जाति और धर्म को दिखाते जाट, मराठा और सिख रेजिमेंट हैं। हमारे सामने ये सवाल था कि आखिर धर्म और जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाने की वजह क्या है? पड़ताल में सामने आया कि भारतीय सेना का ढांचा दरअसल ब्रिटिशर्स ने तैयार किया था। आजादी के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 2 हिस्से हो गए और 1/3 सैनिक और अधिकारी पाकिस्तान चले गए। ब्रिटिश राज में एक नहीं बल्कि कई मुस्लिम रेजिमेंट थी। आजादी के वक्त एक समझौते के मुताबिक मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान की सेना का हिस्सा बन गई। तब की बलूच रेजिमेंट में कोई हिंदू नहीं था। पाकिस्तान में अब भी सिंध रेजिमेंट बरकरार है। अंग्रेजों ने धर्म और जाति के हिसाब से रेजिमेंट बनाई थी। उनकी मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन आज़ादी के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हमारे यहाँ पर 2 किस्म की यूनिट्स होती हैं, एक को कहते हैं फिक्स क्लास और एक को कहते हैं मिक्स क्लास। फिक्स क्लास जैसे आपने सुना होगा, गोरखा राइफल्स है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा है, गढ़वाल है, ये सब फिक्स क्लास है, ठीक है। और एक होती है मिक्स क्लास, जैसे आर्टिलरी में क्या होता है कि सारी हिंदुस्तान के जितने भी वो हैं उनके सब मिक्स्ड होते हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, है ना। तो 2 यूनिट्स हैं जिसमें 2 रेजिमेंट जिसमें कि मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक है ग्रेनेडियर्स और एक है जैक लाइट इन्फेंट्री, उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। दरअसल अंग्रेजों ने लड़ाकू जातियों के आधार पर भारत में सेना की रेजिमेंट्स बनाई थी। राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा और जाट रेजिमेंट तभी बनी थी। नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। जब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कोई यूनिट थी नहीं जो प्योर मुस्लिम हो, तो उसको जो है डिसबैंड करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। एक्सपर्ट के मुताबिक वायरल दावा सच से कोसों दूर है। हमारी पड़ताल में सेना में मुस्लिम रेजिमेंट ना होने के पीछे गद्दारी का दावा करने वाला वायरल वीडियो झूठा साबित हुआ। फौज जो है वो ऐसा सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग
मिलजुल कर रहते हैं। जो मिक्स्ड यूनिट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें मंदिर भी होगा, उसमें मस्जिद भी होगी, उसमें गुरुद्वारा भी होगा, ये सारे धर्मस्थल। और जब इनकी जैसे मंदिर परेड होती है संडे मॉर्निंग को, तो उसमें सारे धर्मों के लोग आके बैठते हैं। उसी तरीके से चर्च में सारे जाते हैं, इस तरीके से मस्जिद में सारे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान मस्जिद में जाएंगे और हिंदू जो है वो मंदिर में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी फौज जो है सारे फंक्शंस को अटेंड करती है। तो ट्रूली सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई हमारे देश में है तो वो फौज है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह के मैसेज और वीडियो वायरल करने के पीछे क्या देश विरोधी ताकतों का हाथ है? न्यूज एजेंसियों और वेब पोर्टल पर डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR की साजिश का हिस्सा हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पड़ताल के दौरान सामने आई जानकारों की राय ये साफ बताती है कि ये मैसेज पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाला है। साथ ही साथ 1965 की जंग के दौरान हवलदार अब्दुल हामिद को मिले परमवीर चक्र से ये साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये मैसेज पूरी तरह से गुमराह करने वाला है, झूठा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। सोशल मीडिया पर डायबिटीज को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक दवा कंपनियों के दबाव की वजह से शुगर लिमिट को कम कर दिया गया। इससे बड़े पैमाने पर डायबिटीज के मरीज बढ़ गए। इस वायरल दावे की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। क्या डायबिटीज में शुगर लिमिट के आंकड़ों में दवा कंपनियों के दबाव की वजह से छेड़छाड़ की गई है? क्या 1997 से पहले फास्टिंग डायबिटीज की लिमिट 140 थी, फिर फास्टिंग शुगर की लिमिट 126 कर दी गई? सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज में मधुमेह को लेकर हैरत अंगेज दावा किया जा रहा है। वायरल मैसेज के मुताबिक पुराने जमाने के इलाज के हिसाब से डायबिटीज चेक करने का एक सरल उपाय है उम्र में 100 को जोड़ना। मतलब अगर किसी की उम्र 65 साल है तो खाने के बाद उसका शुगर लेवल 165 होना चाहिए। लेकिन WHO को अपने प्रभाव में लेकर सारी दवा कंपनियों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए शुगर लेवल में उथल पुथल कर दी। आम आदमी शुगर लेवल के चक्कर में फंस गया। डायबिटीज या मधुमेह एक गंभीर बीमारी है। अगर इसको मीठा जहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत में बड़े पैमाने पर डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में वायरल दावे का सच सामने आना जरूरी था। डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जो धीरे धीरे किडनी, आंखों और नसों को खराब कर देता है। इसमें रोगी के खून में ग्लूकोज की मात्रा यानी ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाता है। यह हालत तब होती है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता या फिर मानव शरीर इंसुलिन पर रिएक्ट नहीं करता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। वायरल दावे के मुताबिक 1997 से पहले फास्टिंग डायबिटीज की लिमिट 140 थी, फिर फास्टिंग शुगर की लिमिट 126 कर दी गई। वायरल दावे का सच जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से संपर्क किया। हर मेडिकल फील्ड के अंदर में मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी की बेस पे पैरामीटर्स चेंज होते हैं। जैसे पहले SGOT, SGPT लीवर के एंजाइम्स 40 नॉर्मल थे, वो बात कर रहे हैं कि 25 नॉर्मल पे आए। पहले ब्लड शुगर 140 नॉर्मल था, वो 126 नॉर्मल है। पहले ब्लड प्रेशर, ऊपर का ब्लड प्रेशर एज प्लस 100, 60 साल की उम्र में 160 भी नॉर्मल था। एक्सपर्ट के मुताबिक गुजरते वक्त के साथ साथ मेडिकल फील्ड में नई रिसर्च हो रही है। ऐसे में पहले से तय किए गए पैमानों को बदला जा रहा है। लेकिन क्या इस कवायद में फार्मा कंपनियों का भी दखल होता है? क्या अपने मुनाफे के लिए दवा कंपनियों ने शुगर को लेकर भ्रम फैलाया है? ऐसे तो फिर कोई भी बीमारी, आप नई बीमारी निकल के आएगी, आप बोलोगे फार्मा ने कर रही है। कोई नया वायरस आएगा, बोलोगे फार्मा ने इंट्रोड्यूस किया है। नई बीमारी का इलाज आएगा, बोलोगे ये फार्मा की रिसर्च है। उसको हमें नहीं जाना चाहिए, हमें साइंटिफिकली जाना चाहिए। जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें फार्मा इन्फ्लुएंस नहीं करती। कम्युनिटी जो गाइडलाइंस होती हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं। जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं वो स्टैंडर्ड बॉडीज़ बनाती हैं, इसमें फार्मा का इन्फ्लुएंस नहीं होता। हमारी पड़ताल में वायरल दावा आधा सच जबकि आधा झूठ साबित हुआ। एक्सपर्ट ने वायरल हो रहे दावे के उस हिस्से को सिरे से नकार दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि दवा कंपनियों की वजह से शुगर लेवल का आंकड़ा कम कर दिया गया है। मेडिकल लाइन से जुड़े जानकारों की राय ये साफ बताती है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसमें कोई दम नहीं। पैरामीटर्स
जो तय मानक हैं वो इसलिए बदले जाते हैं ताकि जो आम पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद ही वो डॉक्टर्स के पास ना पहुंचें और बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए पैरामीटर्स के जो मानक हैं उनमें बदलाव किए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। क्या 1 फरवरी से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बंद हो जाएगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है। इस वायरल दावे की हकीकत हमने जानी, आइए देखते हैं। क्या मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बंद होने वाला है? ये सवाल हैरान करने वाला है। क्या 1 फरवरी से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कोई लोकल, मेल या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकेगी? ये सवाल भी चौंकाने के लिए काफी है। अगर आप मुंबई लोकल ट्रेन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दावा आपको चौंका सकता है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 1 फरवरी 2018 से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस स्टेशन से खुलने वाली और गुजरने वाली ट्रेन अब दादर, बांद्रा और बोरीवली स्टेशन से होकर चलेगी। वायरल मैसेज में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बंद होने का दावा किया जा रहा था, लिहाजा हमने अपनी पड़ताल का फोकस मुंबई रेलवे डिवीजन की तरफ किया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वेस्टर्न रेलवे रूट पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है वो रेलवे स्टेशन 1 फरवरी 2018 से बंद हो जाएगा और वहां से तमाम जो गाड़ियां छूटती हैं वो गाड़ियां अब दादर, बांद्रा और बोरीवली से छूटेंगी। आज वायरल हो रही इस खबर की हम पड़ताल करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में वायरल हो रही यह खबर सच है या गलत। मुंबई रेलवे डिवीजन अपने आप में बेहद खास है। मुंबई का सबर्बन रेलवे 465 किलोमीटर इलाके में फैला है। इससे रोजाना 2342 ट्रेनों के जरिए 75 लाख यात्री यात्रा करते हैं। सालाना करीब 2 अरब 64 करोड़ यात्री दुनिया के सबसे बड़े सबर्बन सर्विस में से एक का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही रेलवे की दूसरी मेल, फास्ट और सुपरफास्ट सर्विस भी जारी रहती है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में देश दुनिया के लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में किसी रेलवे स्टेशन को बंद करने का दावा कहां तक सही है? हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं? वायरल दावे की तस्दीक के लिए न्यूज़ नेशन की टीम ने मुंबई रेल डिवीजन के अफसरों से संपर्क किया, उन्हें वायरल मैसेज दिखाया और सवाल पूछे। पड़ताल में सामने आया कि पश्चिम रेलवे की तरफ से मुंबई सेंट्रल मेन यानी कि बीसीटी और मुंबई सेंट्रल लोकल यानी बीसीएल के स्टेशन कोड को 1 फरवरी 2018 से संयुक्त रूप से एमएमसीटी में बदलने का फैसला लिया गया है, जिससे 1 फरवरी से शुरू होने वाली रेल यात्रा की बुकिंग के लिए सभी यात्री आरक्षण और IRCTC की वेबसाइट पर नए स्टेशन कोड लागू हो गए हैं। इस संबंध में मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का कोड 1 फरवरी से बदल जाएगा। तो अभी तक ये कोड BCT है, लेकिन 1 फरवरी 2018 से यह कोड MMCT हो जाएगा और ये कोड रिजर्वेशन और अन्य सभी इश्यूज़ के लिए लागू होगा। तो जो ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं और एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, वो अपने रिजर्वेशन के लिए इस नए कोड का प्रयोग कर सकते हैं MMCT। अगर वो इस कोड का प्रयोग करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज गलत पाया गया है। दरअसल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्टेशन का कोड 1 फरवरी से बदला जा रहा है। इससे 1 फरवरी के बाद सभी बुकिंग साइट पर BCT की बजाय MMCT दिख रहा है। इससे अफवाह फैल गई कि स्टेशन बंद कर दिया जाएगा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो कोड है पहले BCT हुआ करता था और वो अब MMCT हो जाएगा 1 फरवरी 2018 से, यानी कि सिर्फ कोड बदलेगा, बाकी सब चीज़ें जो है वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। यानी कि जब रिजर्वेशन आपको करवाना होगा उस समय अब BCT की जगह कोड जो है MMCT होगा। इसके अलावा और कोई भी बदलाव किया नहीं गया है। यानी कि हमारी पड़ताल में यह वायरल हो रहा मैसेज पूरी तरह गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।